नमस्कार दोस्तों। आज हम उत्तराखंड पुलिस सब इंस्पेक्टर एग्ज़ाम जो कि 2015 में हुआ था, उसका क्वेश्चन पेपर हम सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। पहले सब इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम जो होता था उसमें 300 क्वेश्चन होते थे और 300 मार्क्स का होता था। 300 क्वेश्चन में से 100 मार्क्स की उसमें हिंदी पूछी जाती थी और 125 यानी कि 125 क्वेश्चंस उसमें मैथ और रीजनिंग के होते थे और 75 जो क्वेश्चन होते थे वो उत्तराखंड जीके और जो इंडिया का जो जीके आता है जिसमें पॉलिटिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी ये सब होता था। लेकिन अब जो न्यू पैटर्न है, जो यूके ट्रिपल एस सी का जो न्यू पैटर्न है एग्ज़ाम का, उसमें उत्तराखंड कांस्टेबल एग्ज़ाम में 100 क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे और 100 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा। उसमें 20 मार्क्स की हिंदी आएगी, 40 मार्क्स का उत्तराखंड जीके आएगा और 40 मार्क्स का ऑल इंडिया का जीके आएगा, जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, ज्योग्राफी और 10 मार्क्स का उसमें रीजनिंग भी आएगा। तो न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग अब आपको पढ़ाई करनी है। तो अभी हम इसमें फर्स्ट पार्ट में हम हिंदी के 100 क्वेश्चन लेके आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भाषा की सबसे छोटी इकाई है। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है। तो बहुत इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, ज्ञ वर्ण किन वर्णों के संयोग से मिलकर बना है। तो ज्ञ वर्ण बना है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जौ और यों से मिलकर। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, अधोलिखित में संयुक्त व्यंजन कौन सा है। तो संयुक्त व्यंजन है ज्ञ। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर नहीं है। तो स्वर कौन सा नहीं है, ओ है, ऊ है, ए है, यो स्वर नहीं है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 टू 9, इसमें हमें शुद्ध वर्तनी का चयन करना है, यानी कि शुद्ध शब्द का हमें चयन करना है। क्वेश्चन नंबर 5 है, इनमें शुद्ध कौन सा होगा। तो ए जाह्नवी है, बी जानहवी जाह्नवी है और सी है जाह्नवी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जाह्नवी, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें हमें शुद्ध वर्तनी का चयन करना है, यानी कि शुद्ध वर्ड का हमें चयन करना है। तो इसमें इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दीर्घायु। क्वेश्चन नंबर 7 है, इसमें शुद्ध वर्तनी कौन सी होगी, यानी कि शुद्ध शब्द कौन सा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, श्रृंगार। सॉरी, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, श्रृंगार। 7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 8 है, इसमें शुद्ध वर्तनी कौन सी है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उज्ज्वल। देखिए कितना कंफ्यूजिंग होता है, ऑप्शन नंबर सी और डी में आपको कंफ्यूजन होगा, लेकिन इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 9 है, इसमें कौन सा करेक्ट, यानी कि कौन सा शुद्ध वर्तनी है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, अंतो साक्ष्य। क्वेश्चन नंबर 10 है, दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को हम क्या कहते हैं। तो उसको हम कहते हैं संधि। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, संधि के प्रकार होते हैं। तो संधि के 3 प्रकार होते हैं। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 12 है, राकेश का सही संधि विच्छेद है। तो इसका होगा राकाश, राका धन ईस, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 है, भानुदय में प्रयुक्त संधि है। तो भानु धन उदय, यानी कि दीर्घ संधि। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, अति धन आचार में अति धन आचार किसका संधि विच्छेद है। तो ये हो जाएगा अत्याचार का। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, अ धन ई इक्वल टू ए स्वर संधि के किस भेद को व्यक्त करता है। तो यह करता है ऑप्शन नंबर बी, गुण संधि को। क्वेश्चन नंबर 16 है, प्रत्युत्तर का सही संधि विच्छेद क्या है। तो हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, प्रतिधन उत्तर। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित में कर्मधारय समास किसमें है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नीलोत्पल। क्वेश्चन नंबर 18 है, चतुरानन में कौन सा समास है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बहुब्रीहि समास। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, कौन सा शब्द बहुब्रीहि समास का सही उदाहरण है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पंचानन। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 है, क्वेश्चन नंबर 20 है, चौराहा में समास है। तो चौराहा में कौन सा समास हो जाएगा, द्विगु। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, भाई बहन में कौन सा समास है। तो भाई बहन में हो जाएगा द्वंद्व समास। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। दोस्तों मैं इसको सॉल्व इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि फिर वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो आप इसको बस ये क्वेश्चंस इसलिए सॉल्व कराए जा रहे हैं कि
इनमें से काफ़ी क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट हो सकते हैं और आपको पैटर्न का भी पता चल जाएगा कि कैसे क्वेश्चन हिंदी से एग्जाम में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, शब्द रचना के आधार पर अधोलिखित में से योगरूढ़ शब्द का चयन कीजिए। तो योगरूढ़ का कौन हो जाएगा? जलज। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्नलिखित में से कौन सा देशज शब्द नहीं है? डिबरी देशज है, पगड़ी भी देशज है, डोर शब्द देशज है, पुष्कर देशज नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन 24 है, अधोलिखित में रूढ़ शब्द कौन सा नहीं है? तो रूढ़ शब्द कौन सा नहीं है? ऑप्शन नंबर डी, वैभव। इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी सब क्या है? रूढ़ शब्द है। क्वेश्चन 25 है, चारपाई पर भाई साहब बैठे हैं, इस वाक्य में चारपाई किस कारक में है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अधिकरण। क्वेश्चन नंबर 26 है, कवि का स्त्रीलिंग होगा। तो कवि का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? कवयित्री। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, हिंदी भाषा में वचन के कितने प्रकार होते हैं? तो ये होते हैं 2। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, लिंग की दृष्टि से दही शब्द है, दही शब्द क्या हो जाएगा? पुल्लिंग। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्नलिखित में विकारी शब्द कौन सा है? तो विकारी शब्द है ऑप्शन नंबर डी, लड़का। विकारी मतलब जिसमें विकार उत्पन्न होता है, जिसमें चेंजेस आते हैं। लड़का क्या हो सकता है? लड़की हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 30 है, नीचे लिखे वाक्यों में से किस वाक्य में सर्वनाम का अशुद्ध प्रयोग हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मैं तेरे को एक घड़ी दूंगा। तो इसका क्या होना था? मैं तुझे एक घड़ी दूंगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 है, क्रिया का मूल रूप कहलाता है। तो क्या कहलाता है? मूल रूप धातु। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 है, अविकारी शब्द होता है। अविकारी शब्द क्या होता है? अव्यय होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 है, वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? तो वाच्य होते हैं 3 प्रकार के। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 34 है, शिव का विशेषण है। तो शिव का विशेषण क्या हो जाएगा? शैव। आपने सुना होगा शैव मतालंबी, यानी कि शैव, शिव जी को मानने वाले। क्वेश्चन नंबर 35 है, खर का पर्यायवाची शब्द है। तो खर का जो पर्यायवाची शब्द होगा वो क्या होगा? गधा होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 है, अनिल का पर्यायवाची शब्द है। तो अनिल का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा क्या? पवन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 37 है, प्रसून शब्द का पर्यायवाची है। तो प्रसून शब्द का पर्यायवाची होता है पुष्प। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 है, कानन शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो कानन का पर्यायवाची होता है जंगल भी होता है, अरण्य होता है, विपिन होता है, तीनों इसके पर्यायवाची होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 39 है, नियति शब्द का समानार्थी शब्द है। तो नियति का समानार्थी शब्द होगा भाग्य, डेस्टिनी। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 40 है, अर्थ का विलोम होगा। अर्थ का विलोम क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा इति। इति मतलब। क्वेश्चन नंबर 41 है, दक्षिण का विलोम होगा। दक्षिण का क्या हो जाएगा? वाम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता है। दक्षिण का कोई उत्तर भी आप यहाँ पे आंसर कर सकते हो, लेकिन इसका क्या हो जाएगा? वाम हो जाएगा। आपने पढ़ा होगा क्लॉक, जब आप रीजनिंग में पढ़ते हैं, वामवर्त दक्षिणावर्त। क्वेश्चन नंबर 42 है, शोषक शब्द का विपरीत अर्थ चुनिए। तो ये क्या हो जाएगा? पोषक। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 है, हर शब्द के विलोम के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विलोम शब्द का चयन कीजिए। तो हर्ष का विलोम क्या हो जाएगा? विषाद। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 है, सूक्ष्म शब्द का विलोम है। तो सूक्ष्म क्या हो जाएगा? बी, स्थूल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 टू 50, इसमें कहा गया है कि भाई जो ये वाक्य दिए गए हैं, ठीक है, जो नीचे सेंटेंस दिए गए हैं, इनके लिए एक शब्द का चयन करना है। तो 45 देखते हैं, जो पहले कभी ना हुआ हो, इसको हम क्या बोलते हैं? अभूतपूर्व। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 है, जो सब कुछ जानता हो, उसको हम क्या बोलते हैं? सर्वज्ञ। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 है, जिसकी गर्दन सुंदर हो, उसको हम बोलते हैं सुग्रीव। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 है, बिना घर का, उसको हम क्या बोलते हैं? अनिकेत। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 है, जिसे बुलाया ना गया हो, इसको हम क्या बोलते हैं? अनाहूत। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 है, जो आंखों के सामने ना हो, उसको हम क्या बोलते हैं? अप्रत्यक्ष। इसको हम बोलते हैं परोक्ष। तो यहाँ पे कन्फ्यूजन क्रिएट हो सकता है, तो इसलिए आपको
सही से इसको याद करना है, जो आंखों के सामने ना हो, यानी कि इनडायरेक्ट, इसको हम क्या बोलेंगे, परोक्ष। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51 टू 55 है, निम्न 4 विकल्पों में से शुद्ध वाक्य रूप का चयन करना है कि इनमें कौन सा शुद्ध है। तो क्वेश्चन नंबर 51 है, ये 4 वाक्य आपको दिए गए हैं, ऑप्शन ए बी सी डी, इसमें से ऑप्शन सी शुद्ध है, बाकी सारे अशुद्ध हैं। बच्चे को फल काट कर खिलाओ, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखो ए देखते हैं, फल बच्चे को काट कर खिलाओ, फल बच्चे को काट कर खिलाओ, इसका भी गलत सेंस बन रहा है। ऑप्शन बी है, बच्चे को काट कर फल खिलाओ, यानी कि बच्चे को काट कर खिलाओ, ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर डी देखिए, काट कर फल बच्चे को खिलाओ, देखो ये तो पूरा उल्टा हो रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, बच्चे को फल काट कर खिलाओ। क्वेश्चन 52 है, इसका सीधे हम राइट आंसर देखते हैं कौन सा इसमें सही है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, ये बिल्कुल सही सेंटेंस है, बैल और बकरी घास चरते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 है, इसमें देखिए आप, ऑप्शन नंबर ए रामचरितमानस एक धार्मिक ग्रंथ है, ऑप्शन नंबर बी रामचरितमानस एक धार्मिक ग्रंथ है, ऑप्शन नंबर सी रामचरितमानस एक धार्मिक ग्रंथ है, ऑप्शन नंबर डी रामचरितमानस एक धार्मिक ग्रंथ है। तो जो रामचरितमानस जो शब्द है वो एक ही शब्द है, लेकिन नीचे देखिए बी सी डी में अलग अलग इस शब्द को तोड़ा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 54 है, इसका राइट आंसर हम देखते हैं, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आज का अवकाश देने की कृपा करें, ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55 है, भारत में अनेक जाति हैं, ऑप्शन नंबर बी है, भारत में अनेकों जाति, अनेकों कभी भी नहीं होता है, ये आपने ध्यान रखना है, अनेक शब्द ही यूज होता है, अनेकों यूज नहीं होता है। ऑप्शन नंबर सी है, भारत में अनेक जातियाँ हैं, ऑप्शन नंबर डी है, भारत में अनेकों जातियाँ हैं। तो अनेकों दो तो वैसे एलिमिनेट हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर सी। अब बचता है ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी। तो देखो भारत में अनेक जाति हैं, ठीक है, और ऑप्शन नंबर सी क्या है, ऑप्शन नंबर ए है भारत में अनेक जाति हैं, ऑप्शन नंबर सी है भारत में अनेक जातियाँ हैं। तो अनेक जाति, अनेक तो ये क्या है, प्लूरल सेंस है, तो यहाँ पे जाति नहीं होगा बल्कि क्या होगा, जातियाँ होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 टू 60, नीचे दिए गए मुहावरों का अर्थ क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 56 है, पौ 12 होना, पौ 12 होने का अर्थ क्या होता है, लाभ ही लाभ होना, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57 है, शैतान की आंत, शैतान की आंत का मतलब होता है अत्यंत धूर्त व्यक्ति, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58 है, आधा तीतर आधा बटेर, यानी कि बेमेल होना, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बेमेल और बेढंगा होना। क्वेश्चन नंबर 59 है, अंगूठा दिखाना, अंगूठा दिखाने का मतलब क्या होता है, इनकार करना, मना करना, तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 है, दांतों तले अंगुली दबाना, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हैरान होना। क्वेश्चन नंबर 61 है, छछूंदर के सिर में चमेली का तेल, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अयोग्य व्यक्ति को उत्तम पद मिलना, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 62 है, हंसुए के ब्याह में खुरपे के गीत, जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि असंगत बातें करना, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63 है, नीम हकीम खतरे जान, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अल्प ज्ञान भयंकर होता है। क्वेश्चन नंबर 64 है, तन पर नहीं लगता पान खाई अलबत्ता, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, व्यर्थ का प्रदर्शन करना, कुछ लोग होते हैं जो व्यर्थ का दिखावा करते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 65 है, तू डाल डाल में पात पात, तो इसका मतलब होता है दोनों चालाक होना, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 66 है, जीवन एक संघर्ष है, तो इसमें है यो, रॉ, लॉ, वो चार ऑप्शन इसमें दिए गए हैं। ये एक टॉपिक है, जीवन एक संघर्ष है, तो इसमें आपको क्या करना है, इसको अपने सीक्वेंस में लगाना है। जीवन एक संघर्ष है, ए आपको दिया गया है, फिर इसमें योर और लॉ, वो 4 अलग सेंटेंस दिए गए, ठीक है। तो इसमें आपने इसको एक मतलब जोड़ना है, आपको इस पूरे जितने भी सेंटेंस हैं उनको आपने इनको एक दूसरे से जोड़ना है, सीक्वेंस में इनको लगाना है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पहले क्या आ जाएगा, वो, इस संघर्ष में अपने आप को असहाय समझना और संघर्ष से मुंह मोड़ लेना उचित नहीं है। फिर आएगा यो, असहाय स्थिति में भी संघर्ष में कूदा जा सकता है। फिर आएगा रॉ, मान लिया कि आपके पास संसाधनों का अभाव है लेकिन आप तो हैं,
फिर इसमें लास्ट में आ जाएगा लौ। भले ही आप कमज़ोर हैं लेकिन विपदाओं से भिड़ने का, कुछ ना कुछ करने का साहस तो आप में है। ठीक है, तो ये इसका ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर दूसरा क्वेश्चन नंबर 67 है, इसमें भी सेम वही है। ए पॉइंट आपको दिया गया, संस्कृति वैविध्य के बारे में सोचना होगा। तो इसमें आप देखिएगा और इसको फिर आप मिलाइएगा। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। पहले वो आएगा, फिर रो आएगा, फिर यो आएगा, फिर लो आएगा। तो पहले वो आएगा, यो हमें अलग अलग नहीं बनाती है। ठीक है, सांस्कृतिक वैविध्य इसका मतलब होता है कल्चरल डाइवर्सिटी, इसके बारे में है ये पॉइंट। तो ए पॉइंट के साथ आपने इन जो चार ये सेंटेंस देखे इनको जोड़ना आपने सीक्वेंस में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 67 सेम है, इसमें फर्स्ट जो आपको दिया गया है ए, हमारा देश त्योहारों का देश है, ये आपको टॉपिक दिया गया। फिर आपने ये जो पॉइंट्स आपको दिए गए हैं 4 पॉइंट्स, आपने इसको सीक्वेंस में आपने जोड़ना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। पहले रो आएगा, फिर यो, पहले रो आएगा, यहाँ अनेक त्यौहार मनाए जाते हैं क्योंकि भारत त्योहारों का देश है। फिर आएगा यो वो, फिर आएगा यो, ये त्यौहार उल्लास जगाते हैं। फिर वो आएगा, जनमानस में देशभक्ति जगाते हैं। फिर लास्ट में रो आएगा, यहाँ फिर लास्ट में आएगा लॉ, समन्वय की भावना भी उत्पन्न करते हैं। लास्ट में 6 है, इन अवसरों पर हम सब खुशियाँ मनाते हैं। तो इसमें पहला इसमें टॉपिक दिया जाएगा, जैसे हमारा देश त्योहारों का देश है। फिर एक सेंटेंस लास्ट में दिया जाएगा। बीच में जो टॉपिक हैं, जो बीच में जो 4 आपको सेंटेंस दिए गए हैं, आपने इनको सीक्वेंस में जोड़ना है, यानी कि एक स्टोरी आपको बनानी है। क्वेश्चन नंबर 69 है, इसमें आपको फर्स्ट जो सेंटेंस दिया गया है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल गंभीर विचारक थे। और 6 दिया गया लास्ट में, भाव या मनोविकार निबंध इसका स्पष्ट प्रमाण है। तो इसको बीच के जो 4 सेंटेंस है योर और लॉ, इनको आपने सीक्वेंस में जोड़ना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लॉ वो रो यो। इसका ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर है। पहले लॉ आएगा, फिर वो आएगा, फिर रो आएगा, फिर यो आएगा। क्वेश्चन नंबर 70 है, अस्थायी भावों की संख्या कितनी है? तो ये है डी 9। इसका डायरेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 71 है, शांत रस का अस्थायी भाव है। तो शांत रस का अस्थायी भाव क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, निर्वीत। क्वेश्चन नंबर 72 है, विस्मय अस्थायी भाव किस रस में होता है? तो किस में होता है विस्मय? ऑप्शन नंबर सी में, यानी कि अद्भुत। क्वेश्चन नंबर 73 है, संचारी भावों की संख्या होती है। तो ये होती है 33। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 74 है, माधुर्य गुण किस रस में प्रयुक्त होता है? तो ये होता है श्रृंगार में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 75 है, किलक अरे मैं निहारूं, इन दांत पर मोतीवारों, इन पंक्तियों में कौन सा रस है? इनमें है ऑप्शन नंबर सी, वात्सल्य रस। क्वेश्चन नंबर 76 है, रमा विद्यालय से घर आती है, मैं कौन सा कारक है? तो इसमें है ऑप्शन नंबर ए, अपादान। क्वेश्चन नंबर 77 है, शिल्पगत आधार पर दोहे का उल्टा छंद है। शिल्पगत आधार पर दोहे का उल्टा छंद है, तो दोहे का उल्टा होता है ऑप्शन नंबर सी, सोरठा। क्वेश्चन नंबर 78 है, चौपाई के प्रत्येक चरण में मात्राएं होती है। तो कितनी होती हैं? 16 मात्राएं होती हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चौपाई के प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। क्वेश्चन नंबर 79 है, छंद कितने प्रकार के होते हैं? छंद होते हैं 3 प्रकार के। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 80 है, मूक होई वाचाल, पंगु चढ़े गिरिवर गहन, जासु कृपा सो दयाल, द्रहु सकल कलिमल दहन। उपरोक्त पंक्तियों में कौन सा छंद है? इसमें है सोरठा छंद। तो ऑप्शन नंबर भी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 81 है, 3 बरिस तक कुत्ता जीवे और 13 तक जिए सियार, बरस 18 छत्र जीवे, आगे जीवन को धिक्कार। उपयुक्त में कौन सा छंद है? इसमें है ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है, आह्लाद छंद इसमें है। क्वेश्चन नंबर 82 है, सुन सिया सत्य असीस हमारी, पूजे मन कामना तुम्हारी। उपरोक्त में कौन सा छंद है? तो क्वेश्चन नंबर डी इसका राइट आंसर है, चौपाई इसमें है। क्वेश्चन नंबर 83 है, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गई न उबरे मोती मानो चून। इसमें कौन सा छंद है? तो इसमें है दोहा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 84 टू 89 में प्रस्तुत पंक्तियों में सही अलंकारों का चयन कीजिए। तो इसमें आपने अलंकार ढूंढना है। क्वेश्चन नंबर 84 है, दिव सावसान का समय, मेघमय आसमान से उतर रही है, वह संध्या सुंदरी परी सी,
धीरे धीरे धीरे, तो इसका राइट आंसर इसमें कौन सा अलंकार है? इसमें है आपका उपमा अलंकार। क्वेश्चन नंबर 85 है तरणी तनुजा तट तमाल तरोवर बहुचाई, इसमें है आपका अनुप्रास अलंकार। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 86 है अब अली रही गुलाब में अपत कटीली डार, इसमें है आपका अन्योक्ति अलंकार। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 87 है पट पीत मानहु तड़ित रुचि सुचिनोमी जनक सुतावर, इसमें है आपका उत्प्रेक्षा अलंकार। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 88 है राम सो राम सिया सो सिया, राम सो राम सिया सो सिया, इसमें है कौन सा अलंकार? ऑप्शन नंबर बी अन्वय अलंकार, इसमें ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 89 है बिनु पग चले सुने बिनु काना कर बिनु करम करे विधि नाना, इसमें है आपका विभावना अलंकार। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 90 है अधोलिखित में से कौन पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? तो बघेली जो है वो पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है, बाकी बुंदेली, ब्रज और कन्नौजी क्या है? पश्चिमी हिंदी की बोली है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 91 है हिंदी भाषा के विकास का सही क्रम है, तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। पहले आता है पाली, फिर प्रकृत प्राकृत, पाली से प्राकृत और प्राकृत से अपभ्रंश और अपभ्रंश से हिंदी का विकास होता है। क्वेश्चन नंबर 92 है हिंदी दिवस मनाया जाता है, बहुत इजी क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा 14 सितंबर को। क्वेश्चन नंबर 93 है हिंदी भाषा की लिपि है, हिंदी भाषा की लिपि क्या है? देवनागरी लिपि। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 94 है निम्नलिखित में से कौन सी मानक भाषा नहीं है? तो अंग्रेजी मानक भाषा है, हिंदी मानक भाषा है, उर्दू मानक भाषा है, जबकि अवधी मानक भाषा नहीं है, यह एक बोली है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 94 है हिंदी शब्द की व्युत्पत्ति किससे हुई है? तो हिंदी शब्द की व्युत्पत्ति हुई है सिंधु से। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 96 है देवनागरी लिपि का विकास किससे हुआ है? तो ये किससे हुआ है? ब्राह्मी लिपि से हुआ है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 97 है हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा, पंक्ति में हिंदी का अर्थ क्या है? हिंदी का अर्थ है भारतवासी से, यानी कि भारत के रहने वाले लोग। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 98 है देवनागरी लिपि किस प्रकार की लिपि है? तो यह है अक्षरात्मक लिपि। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 99 है शब्दों के वर्गीकरण का आधार है, तो इनका आधार क्या है? सभी है, अर्थ के आधार पर इनका वर्गीकरण कर सकते हैं, रचना के आधार पर कर सकते हैं और उद्गम के आधार पर इनका वर्गीकरण कर सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 100 है तत्सम शब्दों का मूल स्रोत क्या है? तो तत्सम शब्दों का मूल स्रोत क्या है? संस्कृत, यानी कि संस्कृत के शब्द, जो संस्कृत के शब्द होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? तत्सम मतलब वे शब्द होते हैं जो संस्कृत से आए हैं, जो के त्यों एज इट इज जो क्या होते हैं? संस्कृत से आए होते हैं, उनको हम तत्सम शब्द बोलते हैं। और तद्भव शब्द क्या होते हैं? तद्भव शब्द होते हैं वो क्या होते हैं? तत्सम से मॉडिफाइड होते हैं, तत्सम से निकले होते हैं तद्भव शब्द, और जो तत्सम होते हैं वो क्या होते हैं? संस्कृत से एज इट इज निकले होते हैं। तो ये थे हिंदी के 100 क्वेश्चन। बाकी इसका सेकंड पार्ट में हम 200 क्वेश्चंस जो है मैथ और जीके के वो लेकर आएंगे, तो आप ज़रूर इनको देखिएगा।